आज हम सीखने वाले हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन के बारे में। आज हम वीडियो में फुल डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं दो टॉपिक के बारे में। इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन क्या होता है, कैसे काम करता है, इंटरनल लिक्विडिटी रेंज कैसे काम करता है। तो आज हम इसी को फुल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे इजली, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो ट्रेडिंग सीरीज से लेकर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है। देखिए, इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं, इस वाले में देख रहे हैं, इस वाले में आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर इतने में आप ध्यान दीजिए। इतने में क्या है, इस वाले कैंडल को हाई को और इस वाले कैंडल के हमने लो को मार्क किया है। इसके बीच में जो गैप हमारा बन रहा है, ये वाला गैप जो हमारा बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब हम इसी को हम अपोजिट साइड में जब डिस्कस करेंगे तो क्या हमें समझ में आएगा। जो ये वाला हमारा एरिया दिख रहा है और ये वाला एरिया, ये तो हमें दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन तो दोनों हमारा सेम नहीं है। एक हमारा है इंटरनल, दूसरा हमारा है एक्सटर्नल। तो इसको आप जब ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को फुल देखना, तभी आपको समझ में आएगा। इसी के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हैं उसको मैं आपको आज बताऊंगा कि इन दोनों को आप समझकर कैसे अपने विनिंग चांसेस को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि इस वाले में हमने क्या किया था, इस वाले कैंडल का लो और इस वाले कैंडल का हाई मार्क किया था। उसी तरह सेम अपोजिट जो है, इस वाले कैंडल के हमने हाई को मार्क किया है, उसी इस वाले कैंडल के लो को। इसके बीच में ये जो हमारा जोन बन रहा है, यह एक ऑर्डर ब्लॉक जोन बन रहा है, हमारा एक्सटर्नल जोन बन रहा है। तो इसके बीच में जब मार्केट आता है तो ज़्यादातर चांस क्या होता है कि यहाँ से मार्केट आएगा और दोबारा यहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करके ऊपर की तरफ जाएगा, यही उम्मीद होता है। लेकिन तो ये उम्मीद कब होता है, इसका भी रीज़न होता है कि कब ये रिवर्क करता है और कब नहीं करता। देखिए, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, इस वाले कैंडल में क्या हुआ है, ये एक फ्रेशनेस जोन है, हमारा फ्रेशनेस जोन एरिया है। तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं, इसमें हम यही समझेंगे कि यहाँ पर जब मार्केट आएगा इस वाले जोन में, क्योंकि इसका 50% रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है इस कैंडल का, तो इसलिए हमारा ये एरिया एकदम सही माना जाएगा। अगर यही यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट हो जाता बीच तक, तो इसको हम सही नहीं कंसीडर कर सकते थे कि ये हमारा सही ऑर्डर ब्लॉक है। इसको हम राइट ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं कर सकते थे। ठीक है, और ये वाला हमारा हो गया। इसी तरह से ये भी है हमारा, जो आप देख रहे हैं, ये भी हमारा इसी तरीके से है। अगर इस वाले जोन में हम यहाँ पर इसका 50% रिट्रेसमेंट हो जाता नीचे से ऊपर तक, तो इसको हम राइट ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब फ्रेशनेस जोन होता है तो ज़्यादातर उम्मीद क्या होता है कि मार्केट आएगा और फिर उसके बाद में डाउन साइड मोमेंट करेगा, यही ज़्यादातर उम्मीद होता है। अब इसमें समझ लीजिए एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। अब हम इसके बारे में समझेंगे। अब इसमें हमने क्या किया है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेंज में इसमें हमने दो ही काम किए हैं। पहला हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया स्विंग लो और दूसरा हमारा हो गया स्विंग हाई। इन दोनों को हमने क्या किया, मार्क कर लिया। इन दोनों को जब हमने स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क किया तो हमें क्या नज़र आ रहा है, इतने बड़े जोन में क्या नज़र आ रहा है। अब आप एक नज़रिए से देखेंगे तो ये वाला हमारा हो जाएगा सपोर्ट और ये वाला हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस एरिया। जो कि अब हमें माइंडसेट में यही आ रहा है कि जब मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ से हम बाय करेंगे और जब मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ से हम सेल करेंगे। लेकिन और बीच में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो वहीं पर इसको हम देखेंगे तो इंटरनल लिक्विडिटी को अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एक जोन नज़र आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने मार्क किया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक जोन नज़र आया, जो कि इस वाले कैंडल के लो को और इस वाले कैंडल के हाई को हमने क्या किया, मार्क कर लिया। और इसके बीच में जो हमारा जोन बना ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल जोन, एक्सटर्नल जोन, सॉरी एक्सटर्नल जोन बोलेंगे इसको हम। इसी को अगर मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करने आती है, इस वाले जोन में मार्केट अगर रिटेस्ट करने आती है, तो यहाँ से हम सेल साइड एंट्री बना सकते हैं इजीली, और हम अपना
प्रॉफिट टारगेट अच्छा रख सकते हैं। अब इसी को हम लाइव चार्ट फॉर एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब मार्केट ने क्या किया, इस वाले जोन में आया मार्केट, यहाँ पर मार्केट आया और उसके बाद में क्या किया, यहाँ पर आने के बाद में मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर मार्केट आया इस वाले जोन में। अब मार्केट यहाँ पर एक बिग्स वाली कैंडल बनाया, जैसे कि ये वाला हुआ हमारा, इतना बड़ा बिग छोड़कर और छोटी सी बॉडी में इसने क्लोज किया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इस वाले जोन का हमारा जो है, इस वाले जोन का हमारा क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया। तो कुछ लोग यहीं पर ट्रैप हो जाएंगे और अप साइड अपना एंट्री प्लान करेंगे। अप साइड अपना एंट्री प्लान जब करेंगे ये लोग, अप साइड अपना एंट्री जब लोग यहाँ से अपना प्लान करेंगे, इस वाले स्विंग हाई को अपना टारगेट रख के, यहीं पर हम क्या करेंगे, यहीं पर हम करेंगे अपना डाउन साइड एंट्री प्लान, जो कि हमें बहुत ही ट्रैप करता है मार्केट इसी तरीके से। अब कुछ लोगों को तो ये तो पता नहीं है कि यहाँ पर एक्सटर्नल जोन है, बहुत लोगों को यहाँ पर नहीं पता है कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल जोन लिक्विडिटी है, ठीक है। और जो कि हमें पता है, उनको बस यही पता है कि मार्केट यहाँ पर अपना सपोर्ट बनाया है और यह है मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया, और एक तरीके का ये हमारा सपोर्ट बना है, जिसको मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पर अपना अप साइड एंट्री प्लान करेंगे ईजिली। लेकिन तो ऐसा नहीं होता, हमें मार्केट ट्रैप कर देती है, और जब ट्रैप करती है तो ज़्यादातर रिटेलर क्या करते हैं, यहाँ से इस वाले एरिया से अपना एंट्री प्लान करते हैं, अपना एंट्री प्लान करते हैं अप साइड की तरफ, और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। मार्केट सेम अपोजिट साइड मूव करती है और सबके सब स्टॉप लॉस को खा जाती है। जब सबके सब स्टॉप लॉस खा जाएगा मार्केट, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरीके का मोमेंट होगा, जिस तरीके से आपको इसमें दिखाई दे रहा है। अब आप तो समझ गए होंगे, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। रिटेल ट्रेडर को क्या नहीं दिखा, रिटेल ट्रेडर को ये एक्सटर्नल जोन लिक्विडिटी नहीं दिखा, जो कि मैंने आपको बताया है। उन लोगों ने ट्रेड किया इन एक रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट देखकर, यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, 3 ग्रीन कैंडल बनाया, इसी के बेस पर ये लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर मान के अपना ट्रेड प्लान किए हैं ये लोग अप साइड की तरफ। लेकिन तो देखिए, जहां से मार्केट में अप साइड की तरफ रिटेल एंट्री बना, वहीं से मार्केट कितने बड़े बड़े मोमेंट कैंडल बनाकर डाउन साइड आ गया और इनके स्टॉप लॉस को सीधा हंट किया। तो कुछ इस तरीके से जब आप ट्रेड करेंगे तो आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। अब हम एक चार्ट को फॉलो करेंगे, जो कि फॉलो चार्ट हमारा। अब आपको यहाँ पर मैं एक चीज समझाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, HTF बेस, और यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरनल, और यहाँ पर लिखा है क्या है, एक्सटर्नल, और यहाँ पर क्या लिखा है, स्टॉप रेट, और यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेप ऑफ डिलीवरी, और ये हमारा हो गया टारगेट। इसको अगर हम सही से समझ लेंगे तो हमारा ट्रेड और भी इजी हो जाएगा हमें करने में, ठीक है। तो इसी को आज हम समझेंगे इजीली। जैसे कि अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, जो कि मैंने आपको बताया वही यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। इस वाले चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे हम, तो सीधा ट्रेडिंग व्यू पर हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा कितने दिन का चार्ट है, ये हमारा 1 वीक का चार्ट है। 1 वीक के चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, ये 2 कैंडल जो हमारा बन रहा है, ये कैंडल, ये 1 हफ्ते का कैंडल है। तो इसको हम H4 में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पर 1 मिनट, ये देखिए इतना बड़ा हमें सपोर्ट एरिया दिखाई दिया। अब यहाँ पर देखिए मार्केट 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये हमारा चौथा बार रिस्पेक्ट करने मार्केट इसको आ रहा है। तो इतना बड़ा सपोर्ट हमारा सपोर्ट एरिया है, और जिस दिन इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट हुआ, उस दिन मार्केट कितना ज़्यादा मोमेंट कर सकता है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इस सपोर्ट एरिया में दम ना होता तो मार्केट इतना मोमेंट नहीं करता। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस वाले एरिया में आए और हम यहाँ से अपना एंट्री प्लान करें, इस वाले एरिया को टच करें और हम अपना यहाँ से एंट्री प्लान करें, क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि मार्केट कैसे अपना मूवमेंट करता है अप साइड की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आया इस तरीके से मूवमेंट करने के लिए, और यहाँ से हमने अपना क्या किया, इस वाले एरिया का जब हमारा क्या हुआ, इस वाले एरिया के ऊपर जब हमारा कैंडल क्लोज हुआ तो हमने अपना एंट्री प्लान किया इस वाले एरिया के ऊपर, और हमारा जो ये है टारगेट, इसके स्विंग हाई, वीकली स्विंग हाई और H4 के हाई टाइम फ्रेम को हमने टारगेट किया,
ठीक है। इसको हमने क्या किया, हाई को टारगेट किया। उसके बाद में अब हम देखेंगे हमारा प्रॉफिट हिट होता है कि नहीं प्रॉफिट टारगेट। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने कुछ इस तरीके से इतने बड़े बड़े कैंडल बनाकर इसको टारगेट को हिट किया मार्केट ने। तो इस तरीके से जब आप ट्रेड करेंगे तो आप ट्रेड होने से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।